रूस और यूक्रेन के बीच लगातार भीषण जंग जारी है। इस युद्ध की हर दिन दिल को दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच जंग के मैदान से एक ऐसी बात निकलकर बाहर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूक्रेन की सरकार और सेना ने खुलासा किया है कि बूचा में रूसी सैनिकों ने मासूम लोगों का नरसंहार किया। रूस ने इस नरसंहार में मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। वहीं रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन में ऐसा कोई जनसंहार नहीं किया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के उस कमांडर का नाम दुनिया के सामने खोल कर रख दिया जिसने बूचा में आम लोगों की हत्याओं में हिस्सा लिया। रूस के जिस कमांडर पर बूचा में नरसंहार के आरोप हैं, उसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक ओमुरबेकोव बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड का कमांडर है, जिसे बूचा पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि पिछले हफ्ते बूचा से लौटने से पहले ओमुरबेकोव के निर्देश पर ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के आम लोगों के हाथ पीछे बांधे और एक एक कर उन्हें गोली मार दी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बूचा में मासूमों की हत्या करने वाली सैन्य टुकड़ी बेलारूस भाग चुकी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि ओमुरबेकोव की बटालियन 30 मार्च को ही बूचा से भाग गई थी। ऐसे में अब ऐसी आशंका है कि ओमुरबेकोव को आगे खार्किव जैसे इलाकों में भेजकर युद्ध को और भड़काया जा सकता है। यूक्रेन ने मंगलवार को यूएनएससी की बैठक में कहा कि रूस अब यूक्रेन में नरसंहार पर उतर आया है। यूक्रेन ने बूचा नरसंहार की कई फोटोज और वीडियोज भी सामने रखे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि मासूमों के हाथ पैर काट दिए गए, उनके गले काट दिए गए, महिलाओं के साथ उनके बच्चों के सामने दुष्कर्म हुआ, उनकी जीभ निकाल ली गई ताकि हमलावर उनकी चीखें ना सुन पाए। इसके बाद उन्हें जला दिया गया। जेलेंस्की ने रूस की इस कथित बर्बरता को दूसरे विश्व युद्ध में हुए नरसंहारों से भी बदतर करार दिया। अगर इस मामले की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है और आईसीजे रूस के खिलाफ फैसला सुनाता है, तो ऐसे में यूएनएससी की जिम्मेदारी होगी कि वह आदेश को लागू कराए। मगर यूएनएससी में रूस के पास वीटो है, तो इस कारण वो आईसीजे के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपको बता दें कि आईसीजे सिर्फ 2 देशों या संस्थाओं के बीच के विवाद की सुनवाई करता है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति को सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ओमुरबेकोव के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर ओमुरबेकोव के खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो आईसीसी की तरफ से ओमुरबेकोव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। लेकिन आईसीसी की अपनी कोई पुलिस या एजेंसी नहीं होती है, तो इस कारण उसे इस गिरफ्तारी के लिए उस देश पर निर्भर रहना होगा जहां अपराधी मौजूद होगा। जानकारी के लिए बताते चले कि फिलहाल रूस आईसीसी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस के जनरल ओमुरबेकोव की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।